और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित टुंडी रोड के भोरनडीहा में सड़क हादसे में गई एक 19 वर्षीय युवक की जान, मालवाहक ट्रक की जद में आकर हुई मौत। पुलिस ने वाहन को किया जब्त, सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। प्रेम प्रसंग मामले में बेंगाबाद के सोनबाद में हुआ जमकर हंगामा। देवघर के एक स्वामी ने युवती को किया उठाने का प्रयास, युवती को बताया पत्नी, युवती ने स्वामी के दावे को किया खारिज। आबकारी विभाग की टीम ने निमिया घाट और बगोदर इलाके से शराब लदे 2 ट्रक को पकड़ा, 3 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह लाकर तीनों को भेजा गया जेल। और डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने किया उद्घाटन, उत्साह से भरा रहा माहौल, दिखा रोमांचक खेल का नजारा। टुंडी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र की भोरनडीहा में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक रंजीत पंडित की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रंजीत अहिल्यापुर के भलपहरी गांव से गिरिडीह की ओर आ रहा था, जबकि एक भारी मालवाहक वाहन विपरीत दिशा से धनबाद की ओर जा रही थी। बताया गया कि रंजीत के बाइक को मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही रंजीत की मौत हो गई। इस दौरान मालवाहक वाहन का चालक फरार होने में सफल रहा। जानकारी मिलने के बाद महतोडी पुलिस पिकेट भी घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर पिकेट ले गई, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल में जुटी हुई थी। प्रेम प्रसंग मामले को लेकर बेंगाबाद के सोनबाद में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि देवघर के एक आश्रम के स्वामी राधाकांतानंद उर्फ उदय महाराज एक आदिवासी युवती को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इस बीच हॉस्टल के लगभग 50 की संख्या में छात्र जमा होकर हंगामा करने लगे और उदय महाराज को पीटने पर उतर आए। इस बीच स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल और ग्रामीणों की मदद से उदय महाराज को बचाया गया, जिसके बाद बेंगाबाद थाने को सूचना देकर मामले की जांच पड़ताल के लिए सुपुर्द कर दिया गया। इस बाबत युवती ने बताया कि उदय महाराज के द्वारा उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने बताया कि महाराज जी कहने लगे कि साथ नहीं चलोगी तो मर जाएंगे और तुमको फंसा देंगे। युवती ने बताया कि वह 2013 से आश्रम में रह रही है। उन्होंने बताया कि महाराज जी पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे भी देते हैं और एक बार रांची में उपचार भी कराए थे, लेकिन वे जबरदस्ती एक बार मांग में सिंदूर डाल दिए। युवती का कहना है कि अब वह उस आश्रम में रहना नहीं चाहती है। इधर उदय महाराज का कहना है कि युवती से इनका विवाह हुआ है। बताया कि ये किसी काम से कोलकाता गए हुए थे। इस बीच युवती आश्रम छोड़कर यहाँ चली आई। फिलहाल बेंगाबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हुआ था उनसे आपका 2013 में, मतलब 13 से आप बाबा को जानती हैं, तो आपका उनके साथ शादी हुआ है क्या? तो जिससे वो कह रहे हैं कि आपका उनके साथ शादी हुआ है नहीं, तो फिर अभी आपको यहाँ पर लेने के लिए क्या हुआ था? आज आपके पास सिंदूर डाला? आज का कहने अपने आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? वो लोकेशन करके लेने आए थे आपको, हमको घर वाले। तो अभी कह रहा है, क्या कहते हैं आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं? तीन जो हुई ना, तीन क्या चाहती हैं? आज क्या हुआ? वही तो नहीं रहना चाहते। आपको कहाँ ले जा रहे थे वो? अभी आपको ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? लोकेशन करके अब आश्रम ले जाना चाहते थे देवघर। आप नहीं जाना चाहते? अब हम नहीं जाना चाहते ना। अब जब शादी करने का बात हुआ तो नहीं रहने। उसको टीबी का रोग हुआ था, हमने इलाज करके ठीक कराया, इसलिए हमारे साथ रहती थी और हम दोनों ये निर्णय लिए कि हम लोग साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, यानी हम लोग शादी, ये शादी नोटरी पब्लिक में हम लोग, ताकि हमारे मरने के बाद हमारी सारी जो आश्रम की संपत्ति और दायित्व का इसको भार मिले, इसलिए हमने वैसा किया था। इसके बाद पिछले दिन
कुछ एक दूसरे लड़के के साथ, जो कि हम सीसीटीवी कैमरा में देखे कुछ गड़बड़, तो हमने इसको 2-3 थप्पड़ मारा। शायद इसने अपने घरवाले को बताया। घरवाले मेरे अनुपस्थिति में, मैं कलकत्ता गया हुआ था, इसको उठा करके लेको ला करके किसके यहाँ आई थी आप? वो जो टोडो लोकेशन में दिखा रहा है, टोडो निवास क्लिनिक, टुडू, हाँ टुडू जो, अच्छा जी जी। तो उसमें थे। तो वहाँ से आप पकड़ के ले जा रहे हैं? हाँ। कहाँ ले जा रहे थे अभी आप? वहीं देवघर ले जाते आश्रम। कब शादी हुआ था आपका इनके साथ? 2016 में। तभी मानसिक रूप से वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो दबाव में आ रहा है अकेला आपके साथ? वो दबाव में आकर कर रही है, और किसी कारण से है। अगर दबाव में आकर के भी कर रही है और वो एक बोल दे कि हम नहीं रहेंगे, तो मैं तो अब 22 साल पहले घर छोड़ चुका हूँ। हाँ, तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी देवघर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सब लोग उदय महाराज, स्वामी राधा कांतान, स्वामी राधा कांतान। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। अवैध शराब की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग समेत शराब पेटी लोड 2 ट्रक को मंगलवार को उत्पाद टीम ने बरमसिया उत्पाद डिपो लाया। बताया गया कि 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर उत्पाद टीम ने ट्रकों को आरोपियों के साथ पकड़ा है। जानकारी दी गई कि अवैध शराब लदे पहले ट्रक को निमाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत से पकड़ा गया है, वहीं दूसरा ट्रक बगोदर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिले होकर 2 अवैध लोड ट्रक अरुणाचल प्रदेश जाने वाली है। इसको लेकर रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। सूचना के बाद उत्पाद पुलिस की टीम के अलावा सरिया, बगोदर और डुमरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इसके बाद GT रोड पर घेराबंदी कर अवैध शराब लोड ट्रक को पकड़ा गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि कागजातों की जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि परमिट 4 सितंबर तक ही मान्य है। इसके बावजूद भी 5 सितंबर को खुलेआम ट्रक घूम रहा था। उन्होंने बताया कि अवैध शराब गोवा में लोड हुआ था और अरुणाचल प्रदेश जाने का परमिट बना था। हालांकि यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार अवैध शराब कहां ले जाया जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि लगभग 2.25 करोड़ का शराब पकड़ा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के नाम पर परमिट बनाकर गिरिडीह और धनबाद जिले में खपाने की तैयारी थी। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपी को सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के बाद जेल भेज दिया गया। छापामारी टीम में उत्पाद विभाग की ओर से अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, सुखदेव यादव, राम बच्चन यादव, भगवान राम, सुरेंद्र यादव, नरेश प्रसाद राय, नंद किशोर दुबे, जितेंद्र सिंह आदि शामिल थे। हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हम गिरिडीह होकर के वो 2 ट्रक फॉरेन लिकर वो नाजायज़ ढंग से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश परिवहन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नाम पर केवल कागज़ है, वो गिरिडीह में ही कहीं डंप होगा, चाहे धनबाद में कहीं पर डंप होगा। वो
और फिर उसके बाद निकटवर्ती जिलों में उस माल को खपाया जाना है। इसी सूचना पर रांची की टीम, बोकारो की टीम, हजारीबाग की टीम, गिरिडीह की टीम सबों को अलर्ट कर दिया गया था और उसी अलर्ट होने के दरमियान हम लोग जो है यहाँ के डीएसपी सरिया बगोदर और डीएसपी डुमरी के सहयोग से हम लोग जीटी रोड पर घेराबंदी करके इस एक गाड़ी को हमने पकड़ लिया और इनका कागज़ वगैरह देखे तो इनका परमिट 4 तारीख को ही लैप्स कर गया था ऑलरेडी। हाँ, फिर भी ये 5 तारीख को रात में घूम रहे थे पूरा गिरिडीह और यहाँ पर अपना लोग करके कुछ माल भी बेचने उचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कहीं कहीं माल बेचे भी, तो उसी के सत्यापन के लिए, कागज़ के सत्यापन के लिए हम लोग ले आए और इसी के ड्राइवर के बातचीत करने से और फिर पता चला कि दूसरी गाड़ी का भी लोकेशन ट्रेस किया गया, तो उसको भी हम लोग जाकर के बगोदर में फिर उसको डुमरी के केवी उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित 6 दिवसीय टाइगर जगन्नाथ महतो फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मंगलवार को सुबह के शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक जगन्नाथ महतो एवं मधुपुर विधायक सह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर तथा फुटबॉल में किक मारकर किया। इस दौरान मंत्री द्वय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इसके पूर्व मंत्री द्वय का पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। झामुमो प्रखंड कमेटी के द्वारा आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच बालिकाओं की खेली गई जो झारखंड एवं बंगाल के बीच थी। उपस्थित खेल प्रेमियों से मंत्री श्री महतो ने कहा कि हेमंत सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और कहा कि राज्य का चहुंमुखी विकास हो और इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील है। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, पूर्व जीप सदस्य भोला सिंह, जीप सदस्य धनंजय प्रसाद, बरकत अली, राजकुमार पांडे, कैलाश चौधरी, देगनारायण महतो, मितुंजय जायसवाल, उमा शंकर राय, आयोजन कमेटी के पंकज महतो, मिथिलेश महतो, राजकुमार मेहता, जगन्नाथ ठाकुर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देखिए, पूरे झारखंड में पूरे झारखंड में जब से हमारी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, फुटबॉल के साथ साथ सारे खेल का बहुत इस कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बढ़ावा दे। मीडिया प्रभारी चाहते हैं कि खेल संचालक महोदय से आग्रह में आदमी रुचि ले और फुटबॉल को और आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। हम शुभकामनाएं देते हैं इस कमेटी को भी कि हर साल जिस तरह ये लोग कराते हैं अच्छी तरह से और टूर्नामेंट कराएं। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे,
ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सिहोडी, गिरिडीह। किसान मंच ने मंगलवार को टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर सबसे पहले मंच के लोग झंडा मैदान में जुटे और रैली की शक्ल में टावर चौक पहुंचे, जिसके बाद धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि घूस नहीं मिल पाने से नाराज LRDC ने हजारों किसानों की जमीन का रजिस्टर 2 फड़वा दिया। विगत 12 जुलाई को ही FIR दर्ज करने के लिए गिरिडीह नगर थाना में आवेदन दिया गया है। 55 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, जबकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी जांच का आदेश दे दिया है। पर थाना प्रभारी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर अपराधी अधिकारी को दे रहे हैं, जिसे किसान मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान मंच के महासचिव कुंजलाल साहू ने कहा कि किसान जब बिना घूस का रजिस्टर 2 लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तब RN चौधरी किसानों को मारकर बर्बाद कर देने की धमकी दिए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन आज अपराधी अधिकारी सत्यप्रकाश के खिलाफ सारा सबूत रहते हुए भी थाना प्रभारी अपराधी सत्यप्रकाश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी ने किया, जबकि संचालन उदयपुर मौजा कमेटी अध्यक्ष गोने टुडू ने किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मौजा कमेटी अध्यक्ष दासो मुर्मू, अब्बास मियां, कुंजल कुम्हार, छत्रधरी सिंह, सुभान मियां, सुंदर मुर्मू, संतोष बास्के, जहांगीर अंसारी, परमेश्वर टुडू, मोहम्मद तैयब, मुस्लिम अंसारी, दिलचंद पंडित, नबी अंसारी, जोगेश्वर ठाकुर, अख्तर खान, रोहित यादव, जेठा टुडू, बिरबल टुडू, तेरसा बास्के, देवचंद्र यादव, निर्मल टुडू, रूपलाल टुडू, परमेश्वर टुडू, सनातन टुडू, सोमा टुडू, देवेश्वर टुडू, मुस्तकीम अंसारी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। विगत 12 जुलाई को हम लोगों ने थाना में इस बात का आवेदन दिया था कि गिरिडीह के LRDC सैकड़ों किसानों के जमीन का रजिस्टर 2 फड़वा दिए हैं, सैकड़ों किसानों के आवेदन को नष्ट करवा दिए। और हम लोग जब आवेदन किए तो थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं की। तत्पश्चात हम लोग SP साहब के यहाँ आवेदन दिए और SP साहब ने आदेश भी दे दिया है, लेकिन आज 55 दिन हो रहा है और 55 दिन में SP के आदेश के बावजूद 55 दिन के बाद भी FIR नहीं हुआ है। इसलिए आज से थाना प्रभारी के विरुद्ध में हम लोग ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि अब हम लोगों का यह मानना है कि LRDC का जो मनमानी रवैया था, किसानों का अधिकारों का जो दोहन शोषण करवा रहा था, उसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेवार था वो नगर थाना प्रभारी था। हम किसानों का जब आंदोलन करता था तो RN चौधरी लठाक बन के आ जाते थे, किसानों पर लाठी बरसाते थे। लेकिन आज जब हम लोग पूरा साक्ष्य दे दिए हैं कि LRDC ने रजिस्टर 2 फड़वाया है, हम लोगों ने पूरा साक्ष्य दे दिया है, जो IO नियुक्त जिनको किया गया है के गोराई को, हम किसानों ने पूरा साक्ष्य दिया है। उसके बावजूद भी आज 55 दिन होने के बावजूद भी अभी तक FIR नहीं हुआ है। इसलिए आज से हम लोगों ने गिरिडीह पुलिस और खासकर के नगर थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रकृति पर्व कर्मा मंगलवार को डुमरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में युवतियों एवं अन्य लोगों की समूह कर्मा के लोकगीत एवं मांदर के थाप पर झूमते नजर आए। युवतियां पारंपरिक पोशाक धारण कर करम डाली के परिधि में परिक्रमा कर नृत्य प्रस्तुत किया। युवतियां प्रिया सिन्हा, खुशी, परी, अनीता, रेखा, सोनी, पायल, संजना, रूपा आदि ने बताया कि कर्मा पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले उसमें बालू में जौ, उड़द, मक्का, धान आदि डाल दिए जाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। जावा को वे कर्मा पर्व के दिन करम डाली के समय पूजा अर्चना करती है। इसके बाद अपने बालों में गूंथ कर झूमती नाचती है। उन्होंने बताया कि कर्मा पर्व के दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन में गाड़ते हैं। इसे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद दूसरे दिन सुबह में करम डाल और जावा को पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर, नदी आदि जलाशयों में विसर्जित कर देते हैं।
बताया गया कि यह त्योहार भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। मौके पर लोग ढोल और मांदर की थाप पर झूमते गाते हैं। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला इकाई की टीम के द्वारा मंगलवार को अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। बताया गया कि बढ़ते पुलिस जुल्म, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म तथा रिश्वतखोरी के खिलाफ यह धरना दिया गया। मौके पर जिला महासचिव देवेंद्र पांडे, मुख्य वक्ता सोमनाथ मुखर्जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूजा मंडल, खुशबू देवी, कमल अंसारी, हाशिम अंसारी, तैयब अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी, अब्बास अंसारी, इस्माइल अंसारी, खुर्शीद अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा, लालू अंसारी, अताउल मियाँ, रुस्तम अंसारी, खतीबुल्लाह अंसारी एवं दर्जना अधिक लोगों ने शामिल होकर इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस सभा की अध्यक्षता अताउल मियाँ ने किया और निर्णय लिया। कहा कि बसारुद्दीन अंसारी पर उचित कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया तो दिनांक 10 सितंबर को तानाताड़ थाना को सैकड़ों लोगों के द्वारा घेराबंदी किया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी होश आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिला में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतागण, कार्यकर्तागण रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पुलिस जुल्म एवं महिलाओं पर जो आए दिन अत्याचार, महिलाओं पर दुष्कर्म, महिलाओं पर इस तरह के दहेज हत्या या नाबालिग लड़कियों पर छेड़खानी, ये जो हो रहा है और इसमें लोगों को झूठा मुकदमा डालने का काम किया, उसके खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। यह धरना हम लोगों ने देने से पहले डीसी को, एसपी को और पदाधिकारियों को हम लोगों ने चिट्ठी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने इसको संज्ञान लेकर आज हम लोगों ने सड़क पर उतर कर उसका प्रतिवाद करने के लिए निकले हैं।
इसलिए यह पुलिस जुल्म नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी और भ्रष्टाचार करने वाले उन लोगों को जेल में डालो, इन गरीबों पर अन्याय करना बंद करो। इसी के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। डुमरी थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में भुवनेश्वर प्रसाद महतो के बेटे विमल कुमार वर्मा वज्रपात से गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह घर के बगल मैदान में गया हुआ था। उसी दौरान हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश होते देख यह वापस अपने घर लौट रहा था। इसी बीच अचानक बिजली कड़की और इसे झटका लग गया, जिससे यह गिर गया। घटना में इसके मुंह से भी खून निकल गया। वहां के लोगों ने इसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और इसे उठाकर सीधे सदर अस्पताल ले गए। सदर प्रखंड के रानीडीह में मां मनसा अर्चना मंडली के द्वारा मां मनसा की पूजा धूमधाम से प्रारंभ की गई। इसको लेकर पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। इस बाबत पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र एवं मुख्य पुजारी बिरजू कुशवाहा ने कहा कि 4 दिनों तक अनुष्ठान चलेगा और 10 सितंबर को अनुष्ठान की समाप्ति के साथ साथ प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। बताया गया कि प्रथम दिन कलश यात्रा में 262 कन्याओं के द्वारा जल यात्रा का आयोजित किया गया, जो 2 किलोमीटर से अपने माथे पर जल कलश लेकर मंदिर पहुंची और पूजा प्रारंभ कराया गया। इस आयोजन की सफलता में अशोक कुमार मिश्र, पुनीत विश्वकर्मा, बाबूलाल महतो, घनश्याम महतो, राजेंद्र यादव, पंकज यादव, वासुदेव मंडल, पंकज सिंह, प्रमोद मिश्रा आदि लगे हुए थे। मैं संतोष कुमार मिश्रा, अध्यक्ष मनसा अर्चना मंडली रानीडीह रानीखावा। जो कार्यक्रम है कलश यात्रा का कार्यक्रम, उसके बाद 3 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ में होगा। उस 8 तारीख को यहाँ का जो है मुख्य पूजा रात्रि में प्राण प्रतिष्ठा मां मनसा का और बेरी तुलाई का कार्यक्रम। उसके दूसरे दिन 9 तारीख को जो है प्रधान पूजा जो यहाँ होता है सो है पाठा बलिदान वगैरह का, और 10 तारीख को मेला और विसर्जन। जैसे आज यहाँ पर ग्राम रानीडीह जो पंचायत सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ मां मनसा की पूजा बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। इस तरह में यहाँ पर जो है 72 साल से लगातार यहाँ पर पूजा हो रही है और यहाँ रानीडीह खावा पंचायत, तो पिंडाटांड पंचायत, गेरावा पंचायत सहित करीब 50-60 पंचायत के लोग, अदर जिले बोकारो है, धनबाद है, देवघर है, जमुई है और अन्य जिले से लोग काफ़ी संख्या में बहुत लोग यहाँ आते हैं और मां मनसा की अर्चना करते हैं। मां इनकी सभी मन्नत को पूरा करती हैं और लोग बड़े भक्ति भाव से लोग पूजा करते हैं। मां की यहाँ पर जागरण भी होता है और विधि विधान से सारे पूजा किया जाता है। भक्तों में बहुत बड़ी आस्था है और भक्त लोग की संख्या इतनी अधिक होती है जो कंट्रोल करने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि और भक्त की संख्या लगातार बढ़ती है। धन्यवाद। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद।
और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदीवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। रेड क्रॉस भवन में सोमवार को शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से पतंजलि परिवार के द्वारा मनाया गया। श्री आर.के. महिला कॉलेज नियमित योग कक्षा और रेड क्रॉस योग कक्षा संध्या क्लास के योग साधकगण इसमें शामिल हुए। अतिथि के रूप में महिला कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर आरती वर्मा, वनांचल कॉलेज की प्रोफेसर उमा वर्मा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की सेवानिवृत्त शिक्षक आशा सिन्हा शामिल हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तस्वीर पर माल्य अर्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन वंदन किया गया। उमा वर्मा ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर आरती वर्मा ने कहा कि ज्ञान के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है और जो ज्ञान देते हैं उनका कोई कीमत नहीं चुका सकता है। एक अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अनमोल है। कार्यक्रम में योग शिक्षक नवीन कांत सिंह, योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति, योग शिक्षिका सपना राय और योग शिक्षिका रेखा सिन्हा को उपहार देकर योग साधकों द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद सुपर्णा मुखर्जी और सीमा लाल के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद गीत संगीत का भी लोगों ने आनंद उठाया। मौके पर नवीन कांत सिंह, पुष्पा शक्ति, डॉक्टर आरती वर्मा, उमा वर्मा, आशा सिन्हा, सपना राय, रेखा सिन्हा, लता गुप्ता, मृदुला सिन्हा, उषा देवी, आशा चौरसिया, मधु सिंह, शकुंतला वरनवाल, रूबी अग्रवाल, लक्ष्मी छाया, पुष्पलता त्रिवेदी, विनीता देवी, प्रमिला सिन्हा, ज्योति कुमारी, गीता देवी, राधिका सिन्हा, मधु गुप्ता, सारिका भदानी, संजना उषा सिंह, उषा वरनवाल, नीतू सिंह, झुमा चौधरी, नीलम देवी, प्रियंका बैशिखियार, साधना प्रभाकर, सुधा अग्रवाल, मधु स्मृता राय आदि काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया वाहनों की जांच की गई। ट्रिपल लोडेड बाइक और हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया। जांच के क्रम में पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात, फिटनेस, ओवरलोड, प्रदूषण आदि को देखा और गलती पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव कर रहे थे। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितना जुर्माना वसूला गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, साथ ही जब हेलमेट के लिए चेकिंग में रोका जा रहा है तो उनका इंश्योरेंस नहीं है, उनका फिटनेस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, और साथ में कुछ ऐसे छोटे बच्चे जो गाड़ी चला रहे हैं कम उम्र के, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस प्रकार से जो भी वायलेशन है MB एक्ट के तहत जो पकड़े जा रहे हैं उनका हम लोग फाइन काट रहे हैं। अभी तक 4 मोटरसाइकिल का कैश में फाइन काटे हैं। 5 मोटरसाइकिल का भी हम लोग ऑनलाइन विदाउट पेमेंट हम लोग फाइन काट चुके हैं। ये टाउन में बराबर प्रतिदिन चेकिंग होते रहती है। देखा जा रहा है आज से 1 साल पहले यहाँ मुश्किल से 10% हेलमेट पहनते थे, अभी लगभग 60 से 65% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। यहाँ लोग देहात से आते हैं, लोग समझते नहीं हैं कि सेफ्टी के दृष्टिकोण से हेलमेट कितना आवश्यक है। तो अब धीरे धीरे लोग को जागृति हम लोग ला रहे हैं कि हेलमेट पहने, और इसका काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोग धीरे धीरे हेलमेट पहन रहे हैं। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स,
वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र के रानीडीह निवासी मनोज रविदास की मौत सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मनोज रविदास तीसरी में ही मजदूरी करता था। सोमवार रात को घर जाते वक्त किसी अज्ञात वाहन ने तीसरी में इसे ठोकर मार दी। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में मनोज की मौत मौके पर ही हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। झंडा मैदान में मंगलवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की जिला कमेटी की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डीलचंद महतो ने किया, वही संचालन जिला प्रवक्ता सलामत अंसारी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव राय ने कहा कि जो नियमावली सरकार ने बनाई है उसे अक्षरशः लागू करे। कहा कि जो सहायक अध्यापक का मानदेय रोका गया उसे तत्काल बहाल कर, नहीं तो आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। महासचिव जमाल अंसारी ने कहा कि पूर्व में कई बार इन लोगों ने प्रमाण पत्र विभाग को दिया है, इसके बावजूद विभाग जांच के नाम पर मानदेय रोकना कहीं से सही नहीं है। बैठक में जिले भर से जुटे कई सहायक अध्यापक उपस्थित थे। क्या लेकर के धरना देते हैं? आज का धरना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों ने बार बार सर्टिफिकेट दिया जांच के लिए। 4 बार हम लोगों ने डीडी दिया, 1 बार नगद दिया। इसके बावजूद भी विभाग ने आज तक सर्टिफिकेट जांच पूर्ण रूप से नहीं करवाया और फिर भी इस बार मांगा गया सर्टिफिकेट। तो सभी सहायक अध्यापकों ने अपने अपने बीआरसी में बीओ के माध्यम से सर्टिफिकेट को जमा करा दिया। अब विभाग यदि इस सर्टिफिकेट को जाँच करने में अक्षम है तो इसमें हम कोई भी सहायक अध्यापक इसका दोषी नहीं है। अगर विभाग को कार्रवाई करना है तो वो अपने पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनसे वो रिपोर्ट मांगे कि उन सर्टिफिकेट पर सहायक अध्यापकों का जांच क्यों नहीं हो सका। आज तक हम लोगों ने 5 बार सर्टिफिकेट दिए, नगद दिए, डीडी दिए। इसके बावजूद भी अगर पदाधिकारी जांच करने में अक्षम है तो विभाग को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो अपने पदाधिकारियों को कार्रवाई करे, ना कि सहायक अध्यापकों का मानदेय रोका जाए। कहीं से भी सहायक अध्यापकों का मानदेय रोकना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि सहायक अध्यापकों का मानदेय अविलंब भुगतान नहीं होता है तो झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ इसके लिए जोरदार आंदोलन करने के लिए सड़क से सदन तक उतरने के लिए तैयार है और सरकार का ईंट सेट बजा दिया जाएगा। शिक्षा सचिव अपने जल्द अविलंब हम लोगों के मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें। तत्काल अभी जितिया कर्मा का त्यौहार है, इसके बाद दुर्गा पूजा आने वाला है। सहायक अध्यापकों के साथ विकट परिस्थिति हो चुकी है। 2 महीना से मानदेय उन लोगों सभी सहायक अध्यापकों का रोका गया है। हम शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि जो अविलंब जो हम लोगों का मानदेय रोका गया है इसका भुगतान किया जाए और अगर सर्टिफिकेट जांच में देरी हो रही तो वह अपने विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। इसके लिए कहीं भी झारखंड के सहायक अध्यापक दोषी नहीं है। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, जमालुद्दीन अंसारी। पचंबा के सनी रैन के द्वारा मंगलवार को पचंबा थाना में आवेदन देकर भाजपा नेता सुरेश साव पर मानहानि का आरोप लगाया गया। बताया गया कि बीते शनिवार को पचंबा में मामूली सी बात को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी।
पचम्बा पुलिस द्वारा मामले को तुरंत ही शांत करा लिया गया था। इसी मामले को लेकर भाजपा नेता सुरेश साव ने सनी रैन पर मामले में बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सनी द्वारा पचम्बा थाना में आवेदन देकर सोशल मीडिया पर सुरेश साव द्वारा सनी रैन की छवि को बदनाम करने को लेकर पुलिस प्रशासन से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बीते दिनों पचम्बा में जो झड़प हुई उसको लेकर भाजपा नेता सुरेश साव के द्वारा सोशल मीडिया पर पचम्बा में होने वाली झड़प मेरे बढ़ावा देने की बात का आरोप लगाते हुए मेरे छवि को बदनाम किया जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच करें और कार्रवाई करें। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। सिरसिया के पटेल नगर के 11 नंबर रोड बारिश के पानी से तालाब में तब्दील हो गया। मंगलवार को लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो सड़क में बारिश का पानी बहना शुरू हो जाता है। देखकर यह लगता ही नहीं है कि ये लोग मोहल्ले या सड़क पर खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये किसी नदी के बीच में खड़े हैं और सारा मोहल्ला दरिया के बीच में बसा है। घुटने तक पानी बहता रहता है और हालात इस कदर हो जाते हैं कि लोगों का घर के नीचे का फ्लोर पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाता है। बताया गया कि यहाँ हाल ही में गली और नाली निर्माण कराया गया था। इस योजना के शिलापट में प्राकृत राशि 8 लाख से ज्यादा का है। बताया गया कि यहाँ लगभग 1/4 काम किया गया और बाकी के हिस्से में कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन पूरी राशि की निकासी भी कर ली गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने भी कई बार नगर निगम में लिखी शिकायत की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल आया। अब इस इलाके के परेशान हाल लोग तमाम जनप्रतिनिधियों से इस स्थिति में सुधार की गुहार लगा रहे हैं। ये हमारा मकान है, 2015 में हमने बनाया। 2015 से अभी तक ये पूरा जगह बस चुका है, पर रोड नहीं बना है। रोड के लिए आश्वासन ही मिलता है और पिछले कई सालों से नगर निगम और दूसरे अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, पर रोड नहीं बना है। आश्चर्य की बात ये है कि ये रोड देख रहे हैं, आगे वाले मोड़ से कबीर ज्ञान मंदिर के पीछे तक पक्का रोड बना है, पर शिलापट्ट में लिखा हुआ है कि झाजी के मकान से कबीर ज्ञान मंदिर तक रोड बना हुआ है। ये शिलापट्ट में लगा है, पर झाजी जो है उनका घर वो हरा वाला है, गेट है, झाजी मेरे बगल में खड़े हैं और उनका घर वहाँ पे है, और शिलापट्ट पे लिखा है कि झाजी के मकान से कबीर ज्ञान मंदिर तक रोड बना हुआ है। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। नगर निगम इसको प्रायोरिटी पे देखे और हमारे लिए रोड जल्दी बन पाए। हमने नगर आयुक्त नगर निगम कार्यालय में आवेदन दिया हूँ और मैं प्रत्येक महीना उप महापौर से मिलता हूँ। वो बोलते हैं कि बन जाएगा, और मैं 1.5 साल से मैं प्रत्येक महीना जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, नहीं मिल पाते। और वो बोलते हैं कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया। और नगर उपायुक्त से भी मिलने का प्रयास करता, वहाँ पता चलता है कि वो मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिलेगी। मैं जब मंगलवार को जाता तो ऑफिस में नहीं मिलती, फिर मैं लौट के आ जाता। अगर दुर्गा पूजा से पहले इस रोड में कार्य नहीं लगा तो हम लोग नगर निगम
कार्यालय जा करके धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम लोग उपायुक्त के यहाँ भी जाएंगे इसकी गुहार लगाने, और वहाँ पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आए दिन बरसातों में भारी समस्या का समाधान ये नगर निगम को करना था, परंतु इस मोहल्ले में जो लोग बसे हुए हैं उनके बच्चों को उनको अपने कार्य पर जाने के लिए आने जाने में भारी कठिनाई होती है। ये रास्ता जो कच्ची है तो पीसीसी रोड के साथ साथ ड्रेन बनवाना है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। जाने में और इसका कोई जो भी यहाँ पदाधिकारी है वो कभी ध्यान आज तक नहीं दिया। आज सबसे पहला बात है तो बूढ़ी आज इधर से गुजर रही थी और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं गड्ढा, ये आधा नली उधर से लाके इधर नली लाके छोड़ दिया, बीच में गड्ढा हो गया। इसके कारण बूढ़ी को दिखाई नहीं दिया, वो जाके नली में पहुँचा गया। तब जाके ये व्यक्ति जो है उसे ज़बरदस्ती खींच के निकाला। आज तो बेचारी का जान चला जाता है। पुलवा को कम से कम जोड़ देता, बढ़िया से कर देता तो यहाँ पर खतरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर खतरा हो सकता है। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हां, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहां भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहां ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्री को पत्र लिखा था। मंगलवार को इस पर सकारात्मक जवाब आया। टुंडी रोड स्थित विधायक के कार्यालय से उसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इन्होंने पत्र लिखकर टुंडी रोड चतरो से बदडीहा जोड़ा पहाड़ी तक बाईपास रोड निर्माण एवं गिरिडीह रेलवे स्टेशन के नजदीक आरओबी निर्माण की स्वीकृति के लिए आग्रह किया था। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री का सकारात्मक जवाब आ गया है। बताया गया कि बहुत जल्द गिरिडीह की जनता को बाईपास रोड एवं रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। विधायक ने कहा कि जनता से किया हुआ वादा एक एक कर पूरा किया जा रहा है। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सोमवार को बेंगाबाद स्थित KN बक्सी BEd कॉलेज में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट किया। NSS छात्र पाको हेम्ब्रम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे गुरुजन एक अलौकिक रत्न की तरह है, जो हम सबों को अपने प्रकाश से आलोकित करते रहते हैं। हमें उनका सदैव आदर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन
श्री शैलेंद्र कुमार ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र के कर्णधार है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, शिक्षेतर कर्मचारी रागिनी रंजन, जयप्रकाश कुमार, नारायण कोल, राकेश कुमार, बीएड एंड डीएलएड के सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। टुंडी रोड के भोरनडीहा में सड़क हादसे में गई एक 19 वर्षीय युवक की जान, मालवाहक ट्रक की जद में आकर हुई मौत। पुलिस ने वाहन को किया जब्त। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। प्रेम प्रसंग मामले में बेंगाबाद के सोनबाद में हुआ जमकर हंगामा। देवघर के एक स्वामी ने युवती को किया उठाने का प्रयास, युवती को बताया पत्नी। युवती ने स्वामी के दावे को किया खारिज। आबकारी विभाग की टीम ने निमिया घाट और बगोदर इलाके से शराब लदे 2 ट्रक को पकड़ा। 3 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह लाकर तीनों को भेजा गया जेल। और डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने किया उद्घाटन। उत्साह से भरा रहा माहौल, दिखा रोमांचक खेल का नजारा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।